आज रोहन को नौकरी से आने में देर हो गई थी। रोहन की माँ मोना अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। रोहन एक प्राइवेट नौकरी करता था। मोना बार बार उसे फोन कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है रोहन सामने ही खड़ा होता है, मगर वो अकेला नहीं होता। रोहन की माँ सामने खड़ी होती है। रोहन बहुत घबराया हुआ होता है। इतने में ही वो हिम्मत करके कहता है, मम्मी, ये नताशा है। ये मेरे साथ ऑफिस में थी और हम दोनों ने शादी कर ली। रोहन की माँ पहले हैरान होती है, फिर मुस्कुराने लगती है और कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी पसंद के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? ये तो बहुत प्यारी है। चांद का टुकड़ा है। रोहन ये सुनकर मुस्कुरा देता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। नताशा ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाती है। नताशा और रोहन फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रोहन काम पर जा चुका होता है। नताशा अपने कमरे में होती है। तभी उसकी सास उसे बुलाने आती है। नताशा बेटा, उठ जाओ। रोहन भी काम पर चला गया है। तुम किचन में आ जाओ और कुछ मीठा बना लो, ताकि मोहल्ले की औरतें आए तो मैं उन्हें खिला सकूं। सास की बात सुनते ही नताशा को गुस्सा आ जाता है। देखिए मम्मी जी, ये सब बनाना मुझे नहीं आता। और बेहतर होगा आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मुझसे ये काम वाम मत कहिए। नताशा की बात सुनकर मोना बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो दिल की साफ है, इसलिए नताशा की बात को नजरअंदाज कर देती है। वो खुद ही रसोई में जाकर मेहमानों के लिए मीठा बनाने लगती है। कुछ ही देर में मोहल्ले की 2-3 औरतें घर आ जाती हैं। मोहल्ले की औरतें मोना से नताशा से मिलने को कहती हैं। उसी वक्त नताशा वहां आ जाती है। नताशा बेटा, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ट्विंकल आंटी और स्वीटी आंटी। ये यही मोहल्ले में ही रहती हैं। अरे मोना जी, आपकी बहू तो बहुत खूबसूरत है। नजर ना लग जाए। बिल्कुल, हीरोइन जैसी लग रही है। रोहन की तो लॉटरी लग गई। मोहल्ले की औरतें नताशा की बहुत तारीफ करती हैं। फिर थोड़ी देर बाद सब वहां से चली जाती हैं। रूहान घर आता है। मम्मी उसे बताती हैं कि आज मोहल्ले की औरतें नताशा की बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन नताशा चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रोहन कमरे में उसके पास आता है। तुम ऐसे क्यों आ गई नताशा? हाँ हाँ, जरूर मम्मी मेरी बुराई कर रही होंगी। मैंने खाना नहीं बनाया ना। नताशा, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? मम्मी तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तुम खाना बना रही थी, लेकिन उन्होंने ही तुम्हें मना कर दिया था और तुम बिना सोचे समझे यहाँ आ गई। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि कितनी तारीफ कर रहे हैं। जो समझना है समझ लो। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है। पूरी रात नताशा सो नहीं पाई। उसके दिल में बस एक ही सोच चल रही थी, कैसे रोहन को अलग करे। वो 24 घंटे अपनी माँ के प्यार से बंधा रहता है और नताशा चाहती थी कि अब सब कुछ उसके हाथ में हो। दूसरे दिन से ही नताशा अपने असली रूप में आ जाती है। रोहन जब ऑफिस से आता है तो नताशा काम करती रहती है, कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन धोती। रोहन कमरे में आता है। वो देखता है कि नताशा चुपचाप बैठी रो रही होती है। उसके हाथ पर हल्का सा जला हुआ निशान होता है। रोहन परेशान होकर उसके पास जाता है। नताशा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस हाथ जल गया। घर के कामों में तो ऐसा हो ही जाता है। अच्छा, मम्मी कहाँ थी? वो वो तो किटी पार्टी में गई थी। रोहन खामोश हो जाता है। वो बिना कुछ कहे सोने चला जाता है। उस रात रोहन सो नहीं पाता। वो बस यही सोचता रहता है, नताशा उसके यहाँ आई थी और वो सब सह रही थी। रोहन सोचता है वो क्या करे, पर उसे क्या पता था कि ये सिर्फ उसकी एक चाल है, दोनों को अलग करने की। मुझे सब पता है मम्मी। छोड़ो अब। रोहन अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहन और मोना कहीं न कहीं इस चाल का शिकार बन चुके होते हैं। शाम का वक्त होता है। रोहन घर आता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है। वो अपनी मम्मी के सामने आकर रुक जाता है। मम्मी, हम नताशा के घर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। रोहन, क्या हुआ बेटा? ऐसा क्यों कह रहे हो? बस छोड़िए मम्मी। अगर आपको हमारी जरा सी भी फिक्र होती
तो आज ये दिन ना आता। चलो नताशा, जरूरी सामान रख लो, हम जा रहे हैं। नताशा खामोश खड़ी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी चाल रंग ला रही थी। मोना बिल्कुल बेबस और खामोश खड़ी रह जाती है। वो कुछ भी नहीं कह पाती। अब रोना धोना बंद कीजिए मम्मी, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। रोहन और नताशा देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने घर छोड़कर चले जाते हैं और मोना वहीं बैठकर चुपचाप रोती रह जाती है। उस घर में सिर्फ खामोशी रह जाती है और एक माँ का टूटा हुआ दिल। नताशा और रोहन नताशा के भाई के घर की ओर निकल जाते हैं। नताशा के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। कहने को उसका अपना सिर्फ एक भाई और भाभी ही थे। ड्राइंग रूम में नताशा का भाई सोफे पर बैठा होता है। उसकी भाभी दरवाजे की ओर जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, नताशा और रोहन सामने खड़े नजर आते हैं। देखिए, आपकी लाडली बहन आई है। अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? जायदाद चाहिए? हाँ? लेकिन सुन लो, मैं तुम्हें एक पैसा भी देने वाला नहीं हूं। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल से इससे जान छूटी थी, फिर आ गई यहाँ। जाओ, चली जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। मेरे भाई भाभी है, आपसे तो अच्छी रोहन की माँ है, जिन्होंने मुझे कभी पराया नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया। और दूसरी तरफ आप है जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। रोहन हैरान रह जाता है। नताशा उसकी तरफ देखती है और कहती है, रोहन, मैंने सब झूठ कहा था। मुझे लगने लगा था कि तुम सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार करते हो और मुझसे दूर हो जाओगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नताशा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, माँ से भी और तुमसे भी। चलो रोहन, घर चलते हैं, मम्मी से माफी मांगते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगी। हाँ हाँ, जाओ और हमें चैन से जीने दो। नताशा और रोहन अपनी गलती का एहसास लेकर वापस घर लौट आए और मोना अभी भी चुपचाप रो रही थी। मम्मी, रोहन, तुम? मम्मी हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी जी, प्लीज हमें माफ कर दे, हमने आपका दिल दुखाया। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते मेरे बच्चों। माँ के दिल में ना गुस्सा होता है, ना नफरत, सिर्फ प्यार होता है। उस दिन के बाद उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। रिश्ते तोड़ना आसान है, निभाना ही असली जीत है।